हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का टॉपिक शीत युद्ध, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। शीत युद्ध क्या था, अब कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसके कारण रहे, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शीत युद्ध, सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसकी समाप्ति के बाद से ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब अगस्त 1945 में अमेरिका ने जो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे क्या हुआ था, जापान को हार माननी पड़ी थी। इसके बाद विश्व युद्ध का अंत हो गया था। जो दूसरा विश्व युद्ध था उसका अंत हो गया था। लेकिन उसके बाद से 2 ऐसी शक्तियों का उदय हुआ विश्व में। विश्व पटल पे 2 महान शक्तियाँ, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी, 2 का उदय हुआ। तो और इन्हीं के बीच में जो युद्ध चला उसे शीत युद्ध कहा गया। युद्ध कैसा कि ये एक तरह का ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें किसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो या सेना का इस्तेमाल हो। ये एक प्रकार का स्नायु युद्ध था, जिसका रण क्षेत्र क्या था, मानव मस्तिष्क। कि मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला जो युद्ध है उसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। एक वाक युद्ध भी है ये जो कागज़ के शोलों या पत्र पत्रिकाओं, रेडियो है या प्रचार के साधनों से जो लड़ा गया, ये शीत युद्ध कहा गया इसे। ये 2 विचारधाराओं के मध्य एक युद्ध था। एक विचारधारा थी पूंजीवाद और एक थी साम्यवाद। क्योंकि विश्व युद्ध के बाद में क्या है, 2 महान शक्तियाँ विश्व में उदय हुई थी। एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। अमेरिका जिसे पूंजीवादी और सोवियत संघ जो साम्यवादी। इन दोनों के मध्य में संघर्ष था। जो शीत युद्ध है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। किसने किया था? बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। और इस शब्द का जो सबसे लोकप्रिय जिन्होंने बनाया था, वॉल्टर लिपमैन है, जिन्होंने इस शब्द को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ की शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति को शीत युद्ध कहा जाता है। ये एक तरह से शीत युद्ध की अवधारणा है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण क्या थे, आखिर किस वजह से ये शीत युद्ध हुआ था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि द्वितीय महायुद्ध के बाद 2 शक्तियों का जन्म हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका। दोनों ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे और दोनों पक्षों की शिकायतें ही इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण था। क्योंकि जो दोनों राष्ट्र थे, जो दोनों शक्तियाँ थी, ये अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहती थी। इस वजह से शीत युद्ध हुआ। इसमें सबसे मुख्य जो इसका प्रारंभ माना जाता है वो चर्चिल, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका फुलटन भाषण जो था अमेरिका में, जब इन्होंने 5 मार्च 1946 को जो फुलटन भाषण दिया था, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस भाषण में चर्चिल ने साम्यवादी खतरे संबंधी विचारधारा का सार प्रस्तुत किया था और इनका कहना था कि सोवियत संघ के विरुद्ध एंग्लो अमेरिका संगठन बनाया जाए। सोवियत संघ के प्रभुत्व को कम करने के लिए, रोकने के लिए एक एंग्लो अमेरिकी संगठन बनाया जाए। और इसके बाद में दूसरा मुख्य कारण इसका क्या माना जाता है, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौता था, उसकी अवहेलना की गई थी। जो याल्टा समझौते में जो हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सब में जो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना थी, इसमें मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से सोवियत संघ ने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, ये भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके बाद में सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौता जो हुआ था, इसका भी अतिक्रमण किया गया था। सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया गया, लेकिन यूनान में ब्रिटेन, हंगरी और यूगोस्लाविया, यूनान में क्या था, ब्रिटेन, हंगरी और यूगोस्लाविया, इन दोनों का बराबर प्रभाव रहा। और सोवियत संघ ने क्या की, इस समझौते की अवहेलना की, अतिक्रमण किया था। इसके बाद में अणु बम का जो आविष्कार हुआ था, अमेरिका ने अणु बम का अनुसंधान किया था और परीक्षण किया, लेकिन इसकी जानकारी ब्रिटेन को तो दी थी, सोवियत संघ को नहीं दी थी। इस वजह से सोवियत संघ नाराज़ था और ये भी शीत युद्ध की मुख्य वजह बन गया था। फिर है बर्लिन की घेराबंदी, जो किसने की थी, सोवियत संघ ने की थी। इसके बाद है शक्ति संघर्ष। तो दोनों वर्ग, जैसे कि दोनों अपने आप में शक्तिशाली थे, तो दोनों वर्ग जो थे अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे और अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे।
कि कुछ राष्ट्र जो थे एक गुट में शामिल थे अमेरिका के साथ में, और कुछ राष्ट्र जो थे किसके साथ शामिल थे, सोवियत संघ के साथ में। तो और इसके अलावा हित संघर्ष, दोनों वर्ग अपना अपना हित सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। शीत युद्ध के विशिष्ट साधन, अब शीत युद्ध के विशिष्ट साधन कौन कौन से थे, किस तरह से ये लड़ा गया, क्या किसी युद्ध क्षेत्र में ये लड़ा गया था, किस तरह की शक्ति प्रदर्शन किया गया था इसमें। तो ये जो इसके विशिष्ट साधन थे वो थे प्रचार प्रसार। ये एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि ठंडी तासीर वाला जो युद्ध हुआ था, किसी तरह के गोले बारूद का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था, सबने अपनी अपनी विचारधारा अवधारणाओं के तौर पे इसे लड़ा था। इसमें सबसे पहले है प्रचार, शक्ति प्रदर्शन, जासूसी करना या कूटनीति। इसके अलावा कमज़ोर तथा विकसित राष्ट्रों को आर्थिक और सैन्य सहायता, कि जो राष्ट्र कमज़ोर थे उस समय, जो द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल रहे थे, तो उन राष्ट्रों को अपने साथ मिला लेना, उनको आर्थिक या सैन्य सहायता जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता थी वो देना और अपने साथ उन्हें मिला लेना। इसके बाद में शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार, तो ये जो हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध की प्रगति कैसे हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ और किस तरह से कब किस समय जाके ये थोड़ा धीमा हो गया और उसके बाद कब इसका अंत हुआ। 1991 में जो इसका सोवियत संघ का विघटन हो गया था, इसके बाद शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।